एडवांस प्लानिंग के बावजूद गेहूं खरीदी केंद्रों पर भारी अव्यवस्था। सैटेलाइट इमेजनरी में रकबा गलत दर्ज होने से अटक रही स्लॉट बुकिंग। बहुत परेशान है और किसान की पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं। शासन की तरफ से हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे नंबर भी नहीं आ रहा। 3 दिन हो गया हमारा। उसमें ये आज हम लोगों ने सरकार की अर्थी निकाली क्योंकि यही कमर खोद रही किसानों का। और स्लॉट बुकिंग नहीं होने से किसान नहीं करा पा रहे गेहूं की तुलाई। पहले बार दाना, फिर स्लॉट बुकिंग और अब सैटेलाइट सर्वे बना मुसीबत। स्लॉट बुक नहीं हो रहा है, स्लॉट बुक है, सब कंप्लीट है, उसके बाद पहले तुल नहीं रही है। ना यहाँ बैठने के लिए खाने की व्यवस्था है, ना पीने के पानी की व्यवस्था। किसान का ट्रैक्टर पंचर हो गया, वो धूप में परेशान हो रहा है। केंद्र विज्ञापनों से नहीं मानती है तो निश्चित रूप से भोपाल को किसान चारों तरफ से जाम कर देगा। खरीद केंद्रों पर नमी और क्वालिटी के नाम पर हो रही जमकर वसूली। मध्य प्रदेश में इस वक्त आप किसी भी जिले में चले जाइए, वहां आपको या तो सड़क के किनारे धूप में बैठे और परेशान कुछ लोग दिखाई देंगे। तपती गर्मी की वजह से इनके गले सूख रहे होंगे, माथे पर पसीना टपक रहा होगा। ये बेचारे लोग मजदूर नहीं बल्कि मजबूर हैं और ये हमारे किसान हैं। लेकिन यहाँ सरकार से एक सवाल कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर उपार्जन केंद्रों के बाहर इतना हंगामा क्यों है, किसान परेशान क्यों हैं? और खैर ये सब भी छोड़िए, आपको कुछ ऐसे किसानों से मिलवाते हैं जो खेती छोड़कर गेमर्स बन गए हैं। ये किसान पिछले 48 घंटों से कंप्यूटर और मोबाइल पर अपना अंगूठा घिस रहे हैं, पर स्लॉट है कि मिस्टर इंडिया बना हुआ है। सुना था कि डिजिटल होने पर काम आसान होता है, लेकिन यहाँ तो किसानों को फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलना पड़ रहा है। फसल मंडी ले जानी है या चांद पर, कम से कम इन्हें कोई ये तो बता दे। ये पीड़ा और तंज है किसान कमल सिंह तंवर का। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने के लिए किसान कमल सिंह तंवर स्लॉट बुक करने के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन स्लॉट नहीं मिलता। ऐसा ही हाल किसान राहुल सूर्यवंशी का है और प्रदेश के दूसरे किसानों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। किसान तो इतने नाराज हैं कि जिम्मेदारों पर अब सीधे कार्रवाई चाहते हैं। ई उपार्जन वाली साइट देखने वाले अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करने की मांग हो रही है। मध्य प्रदेश में एडवांस प्लान से गेहूं खरीदी की किसानों की जो व्यवस्था की गई थी, एडवांस में गेहूं खरीदने की, उसने किसानों को काफ़ी बेहाल किया हुआ है। स्लॉट बुकिंग फेल हो रही है। वहीं जिनके स्लॉट बुक हुए हैं उन्हें भी तौल में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रों पर किसानों की मेहनत सिसक रही है। नर्मदापुरम, उज्जैन, खंडवा, सागर, विदिशा, सीहोर और रायसेन जिलों में भारी अव्यवस्थाएं। सरकार के भरोसे के बावजूद केंद्रों पर किसानों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कहीं किसानों के स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं, असत्यापित बता रहा है। मैं खुद भी स्लॉट बुकिंग करने जाता हूं तो असत्यापित बता रहे हैं। इससे कहीं किसानों को परेशानी आ रही है और सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर अभी भी सैटेलाइट के द्वारा कई किसानों के ऊपर जुर्माना लगाया गया है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में अब मध्यम और बड़े वर्ग के 1,36,000 किसानों ने स्लॉट बुक कराए। 4,20,000 किसानों से 17,82,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया, लेकिन हकीकत इसके उलट दिखाई देती है। मध्यम और बड़े तो छोड़िए, छोटे किसानों के ही स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं। प्रदेश में गेहूं खरीद का एडवांस प्लान फिर से फेल साबित हुआ है। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी में सरकार ने पिछले सालों की परेशानियों से भी कोई सबक नहीं लिया। नतीजा, किसानों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फर्जीवाड़े पर कसावट के लिए सैटेलाइट इमेजनरी सर्वे ने भी किसानों की उलझन बढ़ा दी। फसल कटाई के बाद खेतों के सर्वे में सैटेलाइट इमेजनरी की चूक स्लॉट बुकिंग अटका रही है। वहीं छोटे रकबेदार किसानों के लिए पहले खरीद की व्यवस्था भी नाराजगी की वजह बनी हुई है। समर्थन मूल्य पर बार बार टलने के बाद शुरू हुई गेहूं की तुलाई अब भी पटरी पर नहीं लौटी। इस वजह से पूरे प्रदेश में किसान विरोध करते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए सरकार ने 9 अप्रैल से खरीदी केंद्र खोले। तैयारी अधूरी थी तो पहले दिन ज्यादातर केंद्रों पर खरीदी हुई ही नहीं। अब सरकार का दावा है कि खरीदी करने वाले केंद्रों की संख्या बढ़ गई है और तुलाई की रफ्तार भी तेज कर दी गई है, लेकिन किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं लेती। स्लॉट बुकिंग की ऑनलाइन व्यवस्था का झंझट अब उन्हें काफी परेशान कर रहा है। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद के लिए 3,171 खरीदी केंद्र बनाए गए। बीते सालों में हुए फर्जीवाड़े, केंद्रों पर लंबी कतारें और कई दिनों तक तुलाई न होने की शिकायतों के चलते कई बदलाव किए गए।
इस साल सैटेलाइट इमेजरी के जरिए गेहूं के रकबे के सर्वे के आधार पर स्लॉट बुकिंग की जा रही है। सर्वे की रिपोर्ट में कई बार रकबा गलत आने से स्लॉट बुक नहीं हो रहा। वहीं स्लॉट बुकिंग में भी कई बार तकनीकी गड़बड़ सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में इस साल गेहूं खरीदी का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है 78 लाख मीट्रिक टन, जिसे अब बढ़ा करके 100 लाख मीट्रिक टन किया गया है। वहीं किसानों को प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य के साथ 40 रुपए बोनस देने का ऐलान हुआ, यानी कि 2,625 रुपए में सरकार किसानों का गेहूं खरीद रही है। लेकिन आलम यह है कि परेशान किसान 500 से 600 रुपए का घाटा सहकर अपनी फसल को मंडी में बेचने पर मजबूर हो रहा है। किसानों का दुख यहीं खत्म नहीं होता। पहले गांव के ही पास में मौजूद सहकारी समिति के समर्थन मूल्य पर तुलाई होती थी, इसे अब बदलकर कई किलोमीटर दूर कर दिया गया है। जो विदिशा जिला है, यहाँ पर खरपरी सहकारी समिति के आसपास के किसानों को समर्थन मूल्य पर गेहूं तुलाई कराने के लिए 25 किलोमीटर दूर दिघोनी केंद्र तक जाना पड़ रहा है। और ऐसे मामले एक दो नहीं बल्कि कई सारे हैं। सागर के जैसी नगर में किसान रामदयाल का गेहूं भीग गया क्योंकि स्लॉट नहीं मिला। स्लॉट नहीं मिला तो तुलाई नहीं हुई और मजबूरी में कम दाम पर उन्हें अपनी फसल बेचनी पड़ी। होशंगाबाद के इटारसी केंद्र पर बारदाना खत्म होने से 5 दिन से तुलाई रुकी हुई है। इस वजह से स्लॉट बुक कराने के बाद केंद्र पर पहुंचे किसान वहीं रात गुजार रहे हैं। विदिशा के गंज बासौदा में नमी जांच के नाम पर कई किसानों की तुलाई रोकी गई। विरोध के बाद जांच में केंद्र पर इस्तेमाल की जा रही मशीन में ही गड़बड़ मिली। रायसेन के बरेली में तुलाई के बाद भुगतान अटकने से किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, जबकि केंद्रों पर तुलाई के 72 घंटे में भुगतान का भरोसा सरकार ने दिया था। उज्जैन के तराना में 200 किसान 4 दिन से गेहूं की तुलाई के लिए परेशान हैं। वो केंद्र के संचालक के साथ ही जिले के अधिकारियों तक अपनी शिकायत पहुंचा चुके हैं। सीहोर के आष्टा में किसान दिनेश मेवाड़ा ने बुक किया, जो स्लॉट उन्होंने बुक किया था वो बाद में रद्द हो गया। गिरदावरी में फसल दर्ज होने के बावजूद सैटेलाइट सर्वे में इसे खाली दिखाया गया। दमोह के हटा में 50 से ज्यादा किसानों का गेहूं नमी ज्यादा बता करके रिजेक्ट कर दिया गया। इन किसानों ने केंद्रों पर तुलाई के लिए कमीशन वसूली की शिकायत की। खंडवा के पंधाना में 3 दिन से सर्वर ठप पड़ा है। सैकड़ों किसानों की स्लॉट बुकिंग नहीं हो पाई है। मजबूरी में कई किसानों ने मंडी में कम दाम पर अपना गेहूं बेचा। अब ये तो वो परेशानियां हैं जो सबके सामने हैं, लेकिन तुलाई केंद्रों पर जो किसान भूखे प्यासे बैठे हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। रतलाम में गेहूं खरीदी जा रही है, लेकिन किसान बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। केंद्रों पर 44 डिग्री की गर्मी में किसानों को ना ही पीने का पानी मिल रहा है और ना ही धूप से बचने के लिए छांव। मुझे 4 दिन हो गए खड़े खड़े, 4 दिन से यहाँ खड़ा हूँ। न तो पानी की व्यवस्था है, न टेंट की व्यवस्था है। और यहाँ पे ये देखा है मैंने कि जो 4 दिन से लाइन में खड़ा है, 4 दिन से यहाँ लाइन में खड़ा है, उसका कोई नंबर नहीं। जो अभी वर्तमान में लेके आ रहा वो डायरेक्ट जाके वहाँ तोल रहा है। पता नहीं वो सेटिंग कहाँ से चल रही, कैसे चल रही, ये हमें भी पता नहीं। हम कह रहे हैं भैया, मैं और किसानों को लाइन में खड़ा करके उनसे ये बोल रहा हूँ भैया अपन लाइन से आओ। और मेरी भी ट्रालियाँ खड़ी है, ऐसे बहुत सारे किसान खड़े हैं मेरे साथ वाले, जो 30 नंबर से पहले के जितनी भी ट्रालियाँ हैं वो 4 दिन हो गए कंटिन्यू। आलम यह है कि रतलाम में भी किसान पिछले 2 से 3 दिनों से अपनी ट्रैक्टर टाली लगा करके लाइन में खड़े हुए हैं। यहाँ कुछ व्यवस्था तो दूसरी कुछ भी नहीं है, नहीं पानी वगैरह की, छिया की वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये वाहन खड़े खड़े यहाँ पे पंचर पड़े हैं। 3-3 दिन हो गया हमारे को यहाँ पे। शासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है? शासन की तरफ से हमारे को कुछ पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। नंबर नहीं आ रहा क्या? नंबर भी नहीं आ रहा, 3-3 दिन हो गया हमारा। स्लॉट बुक भी नहीं हुआ? स्लॉट बुक हुआ है तो उनमें भी नंबर नहीं मिल रहा है हमारे को। क्या किया जा रहा है? तुम जा रहा हो यहाँ इनके सर्वे लाइन नहीं चली रही। सरकारी काम में लगे अफसर भी इस बात को मानते हैं कि खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाओं की कमी है, लेकिन ज्यादा खुलकर ये लोग नहीं बोल सकते क्योंकि नौकरी का सवाल है। सर अभी क्या है कि पानी की तो इन्होंने शुरू दिन ही उधर करना करवा रखी, उस साइड में गाँव है उधर व्यवस्था करवा रखी। बाकी अभी जो भीड़ थी वो आज थोड़ी कम हुई है और व्यवस्था धूप में भी खड़े हैं किसानों के ट्रैक्टर, तो धूप में खड़े खड़े पंचर हो रहे, तो ये छांव की व्यवस्था हो जाती तो पंचर नहीं हो पाती। इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? तो इसके लिए सर अभी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को बताएंगे। देखो अभी 28 तारीख तक के किसानों के स्लॉट बुक हुए थे, तो वो ज़्यादा ट्राली आने से अभी माल भी नहीं मिल रहे थे। अभी 3-2 कांटे और बढ़ाए हैं, है ना। तो वो प्रोसेस जल्दी बोला है इनको कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों का गेहूँ तोड़ने के लिए बोला है। सर स्लॉट भी बुक नहीं हो रहा, किसी का ब्लॉक स्लॉट अभी क्या है कि सर्वर का इशू चल रहा था,
है ना, वो 1-2 दिन में अभी सॉल्यूशन करने के लिए भोपाल वालों ने बोला है। और जाते जाते आपको पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जिले सीहोर का भी हाल दिखाते हैं। यहाँ भी किसान स्लॉट सिस्टम फेल होने और बारदान नहीं मिलने की वजह से काफी परेशान हैं और कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। देखा आपने, हर तरफ बस अव्यवस्था ही नजर आती है। खंडवा में तो हाल ये है कि हमाल नहीं मिलने से किसानों को खुद ही तुलाई करनी पड़ रही है। फिर भी सरकार कहती है कि ऑल इज वेल। तो अगर सब कुछ ऑल इज वेल है तो फिर क्यों किसान परेशान हैं? क्यों किसान भोपाल में प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रहा है? और क्यों किसानों का स्लॉट बुक नहीं हो रहा है? सवाल कई सारे हैं, जवाब मांगने जाएंगे तो शायद कोई भी इन सवालों का जवाब आपको ना दे सके। लेकिन अगर आप किसान हैं और आप भी ऐसे ही किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी परेशानी को ज़रूर सरकार तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।